नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। आज हम बात करेंगे शिवलिंग की। शिवलिंग एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है जो भगवान शिव के मंदिरों के अंदर स्थापित होता है। शिवलिंग गोलाकार होता है और शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। ये शिव जी और माता पार्वती की समानता का प्रतीक भी है। सभी लोग पूजा के दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो शिवलिंग के आज हम मायने समझेंगे और ये भी आपको समझाएंगे कि आखिर शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। लेकिन उससे पहले टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हम करने जा रहे हैं उन नंबर को आप नोट कर लीजिए। इन्हीं 2 नंबर पर आपको हमें कॉल करना है और आपके जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। आपके मन में जो भी शंका है उसका समाधान भी आप आचार्य जी से जान सकते हैं। और आइए सीधे चलते हैं आचार्य जी के पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे शिवलिंग के मायने। आचार्य जी, शिवलिंग की पूजा अर्चना क्यों करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर जल क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। देखिए मणि जी, आज का प्रसंग आपने वो रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति जी भगवान शंकर की पूजा के बिना अपने आप को अधूरा मानता है। और रहा सवाल शिवलिंग पर जल चढ़ाने के मायने, तो शून्य आकाश और अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक होने की वजह से इसे लिंग कहा जाता है। इसके अलावा शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है। वैसे शिवलिंग के अंदर लिंग शब्द आता है जिसका मतलब योनि या फिर लिंग नहीं होता है, इसका मतलब प्रतीक होता है। ये ब्रह्मांड की 2 चीजों से मिलकर के बना है, एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। ऊर्जा को आत्मा कहा गया है, पदार्थ को हमारा शरीर दूसरी भौतिक चीजों से बनी हुई है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। ये शिव और माता पार्वती की समानता का प्रतीक भी है, दोनों की समानता का प्रतीक है। इस संसार के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों का समान रूप से वर्चस्व होना चाहिए। यदि आपके यहाँ शिवलिंग है या फिर शिव मंदिर है तो आपने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को आप देखते आ रहे हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवलिंग का जो आकृति है, निराकार है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान की याद दिलाता है। और ये कई जगह पक्की मिट्टी से बनाए जाते हैं और कई जगह ये जो है पत्थर कई नदियों से, कई तीर्थों से निकलते हैं, क्योंकि वहां गुड़कते 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 वो शिवलिंग का आकार ले लेते हैं। अब शिवलिंग पर जल चढ़ाने के कितने फायदे होते हैं ये भी आपको बताना चाहेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे: अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर करना। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के अशुभ ग्रहों के साथ आपको अनेक अनेक प्रकार की लाभ होता है, जैसे धन और संपदा मिलती है। ऐसी मानता है कि पारद का शिवलिंग बना करके उसकी कोई पूजा करे और रोजाना जल चढ़ाए, उसे धन संपदा प्राप्त होती है। यदि आप काफी गरीब हैं और बिजनेस नहीं चल रहा है तो पारस के शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के मान सम्मान की प्राप्ति होती है, और यह है आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मान सम्मान दिलाता है। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं और आपको समाज में, परिवार में बहुत इज्जत मिलती है। ये पार्थिव शिवलिंग की बात करें तो पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के बनते हैं, छोटे छोटे से, और उन्हें 108, 1008 ऐसे बनाते हैं। 1.25 लाख भी बनाते हैं, 11.25 लाख भी बनाते हैं। तो उन पर जल चढ़ाने से मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक पाप को नष्ट करने के लिए आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके जल में प्रवाह करना चाहिए। सोने के शिवलिंग जिन्होंने बना रखे हैं उन्हें जल चढ़ाने से मुक्ति मिलती है, समस्त दुखों को
दूर करके परम कल्याण को प्रदान करता है। और देखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके नेगेटिव भावों को नष्ट कर देता है। जब विषपान किया भगवान ने तो उनका मस्तक गर्म हो गया था। उसके बाद देवताओं ने उनके ऊपर जल डाल करके उन्हें शीतल किया। इस प्रकार से खाली जल चढ़ाने से आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत प्राप्त होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। आमतौर पर आप देखते हैं कि हर हर महादेव, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, ये बोलते हुए जल चढ़ाते हैं। और उसका भाव रहता है कि भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए शिव पर जल चढ़ाया जाता है। अनेक अनेक मायने इसके मणि जी निकाले जाते हैं। मलिनता को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। आपका मन शांत नहीं हो रहा है, विचारों से मलिनता परिपूर्ण होती जा रही है, ऐसे में आप जो है अंदर के सब चीजों को साफ और पवित्र करने के लिए भगवान शिव की भक्ति करें, उनको जल चढ़ाएं। सुबह रोजाना जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाएं, अवश्य आपको फायदा मिलेगा। भक्ति भाव को पैदा भी करता है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना भक्ति भाव को पैदा करता है। यदि मंदिर वगैरह के अंदर जाते हैं तो आपके अंदर भक्ति पैदा होती है। एक भक्त जो धार्मिक है और अच्छा इंसान बन सकता है, तो भक्ति योग शिव के बताए हैं 114 तरीके, उनमें से जल चढ़ाने को सबसे प्राथमिकता मानी गई है। और जल चढ़ाने से अनेक अनेक प्रकार की आपको आनंद की अनुभूति होती है। जीवन के अंदर अनेक परेशानियों को खत्म करता है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। तो मणि जी, अनेक परेशानियों को दूर करने वाला ये कार्य है। और प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद निश्चित कर लें कि इस समय अपन को भगवान के शिव मंदिर में जाकर के और जल चढ़ाना है, तो वो जल चढ़ाना ही चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ हमने आचार्य जी विषय रखा है। क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा आचार्य जी, कल की बात है, उसमें ये कहा गया कि ब्रह्मा जी हमारे कर्मों का हमें फल देते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए भगवान विष्णु कहते हैं कि आपको इसे इतना करना है, इतना आपको देना है। लेकिन भगवान भोलेनाथ एक ऐसे हैं जो ना तो ब्रह्मा के सुनते हैं और ना ही भगवान विष्णु के सुनते हैं। इसीलिए तो ब्रह्मादि देवादि देव महादेव कहा है ना, देवादि देव महादेव। भगवान शंकर संहार करता है, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और पालनहार भगवान विष्णु हैं। तीनों के साथ में ये पूरा संसार लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिवाइडेशन हो रखा है। जी ठीक है, अब हम कॉलर्स का आचार्य जी रुक कर लेते हैं। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, इनका सवाल हम जानेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगी नाम अपना बताइए आप। नमस्कार जी, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ। जी मनोज जी। हाँ, मेरा सवाल मेरी बेटी के बारे में है। बेटी का नाम है प्रिया, डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी 2011, जन्म समय है 7 बजे शाम का, जन्म स्थान है रानी पाली राजस्थान। पंडित जी से सवाल ये है कि ये बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में है, भविष्य कैसा रहेगा और सरकारी नौकरी के योग है नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पंडित जी सादर प्रणाम, मार्गदर्शन करें। देखिए मनोहर जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है प्रियंका के लिए। इनको राहु की महादशा चल रही है और शनि का अंतर है, शनि का ही प्रतंत्र है। सिंह लग्न में जन्म लिया है और बच्ची का मूल त्रिकोण में, यानी गुरु पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है। अष्टम भाव से गुरु का त्रिकोण स्वामी है, अति शुभ स्थिति बना रहा है। सतही तौर पर यह बच्ची बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट और व्यवहारिक बनेगी। ये बच्ची पढ़ाई में बहुत होशियार रहने वाली है। लेकिन प्रतिदिन यदि गायों को हरा चारा इनके हाथ से देना शुरू करें तो अति उत्तम होगा, क्योंकि राहु की महादशा है, राहु में शनि का अंतर चल रहा है। ऐसा करना इनके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। ये बच्ची मांगलिक है और इन्हें विषयोग बना हुआ है दूसरे घर में, लाभ के घर में।
चंद्रमा और शनि एक साथ दोनों बैठना यानी विषयोग का निर्माण हो जाता है। और द्वितीय भाव में पाप ग्रहों का अधिक होना लाभ की स्थिति को कमजोर करता है। बाकी चंद्रमा कन्या का चंद्रमा है, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी, ये पाप ग्रह है। तो आप इनको गायों को हरा चारा देना इनके लिए चंद्रमा से भी राहु से भी श्रेष्ठ रहेगा। और ये विषयों को शांत करने में गायों को चारा देना बहुत उत्तम रहेगा। एक रोटी भी देना शुरू कर देना गाय को। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, मनोज जी हमारे साथ जुड़े, उम्मीद करते हैं कि मनोज जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे, लेकिन पहले नाम बताइए अपना। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार आपको। और आचार्य आपके चरणों में सत नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। तो 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़। जन्म स्थान है रतनगढ़। तो प्रसंग ये पूछ रहा हूँ कि मैंने 6 मुट्ठी रुद्राक्ष के गले में दान कर रखा है, तो उसके भी क्या महत्व है और उसके क्या मंत्र है, उसकी क्या पूजा करनी चाहिए, पहनने से क्या फायदा, ये बताएं। देखिए, 6 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से और सोमवार के दिन धारण करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक, क्या भगवान शिव का स्वरूप माना है, क्योंकि उनकी अश्रु से ही यह वृक्ष बना और उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। रुद्राक्ष बहुत प्रकार के होते हैं, सभी रुद्राक्ष अपनी अलग अलग महिमा होती है। इनमें से 6 मुखी रुद्राक्ष, ज्योतिष की यदि बात करें सुंदर जी, तो 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का आह्वान करने में मदद करता है। और ऐसा कहा जाता है 6 मुखी रुद्राक्ष के पहनने वाले शिव पुत्र गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए वह ज्ञानी व आकर्षण का केंद्र होता है। साथ ही 6 मुखी रुद्राक्ष को देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये 6 मुखी रुद्राक्ष गणेश और कार्तिकेय की कृपा होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अब रहा सवाल यह कि इसका मंत्र और कैसे विधान से धारण करें, तो ये भी आपको बता देते हैं। सोमवार का दिन होना चाहिए। सुबह प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पश्चात घर की पूर्व दिशा में बैठ करके ओम ह्रीम हम नमः, ओम ह्रीम हम नमः 108 बार बोल करके इसको अभिमंत्रित करें और फिर आप जो है इसे धारण करें। 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है। 6 मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति पहनता है बुद्धिमान, सोचने के लिए ज्ञान को बढ़ाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के व्यक्तित्व, कौशल और कलात्मक गुणों को बढ़ाता है। इसलिए आप ये करिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। थायराइड और मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। ये आंखों की रोशनी बढ़ा देता है जी। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। हेलो जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरे पोते का नाम है देवेंद्र कुमार। ठीक है। और देवेंद्र कुमार जन्म तिथि है 30 जनवरी 2001। ठीक है। सुबह के 11 बजे। ठीक है। जन्म स्थान जैसलमेर, दौड़िया जैसलमेर। ठीक है सर, सवाल करिए अपना। वो पढ़ रहा है और उसकी भविष्य के संबंध पूछ रहा हूँ। ठीक है। देखिए, आपके पोते को बहुत मंगल शुभकामनाएं देवेंद्र जी। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतर है, मंगल का प्रत्यंतर है। मीन लगन में जन्म हुआ है और ये बच्चा 2 बहन भाई वाला परिवार होता है। और वहीं आपको बता दें कि इनका जो शुक्र है वो लगन में बैठा हुआ है। शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र अष्टम और तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है। प्रथम भाव के लिए अशुभ स्थिति बनाता है इन लगन से। और भाग्यवश शुक्र
के शुभ ग्रहों के मध्य बैठाने के उच्च बैठा हुआ है, इसलिए आपका बच्चा बहुत खूबसूरत रहते हुए क्रोधी तो रहेगा, लेकिन इंटेलिजेंट भी रहेगा, समाज में सम्मान पाने वाला रहेगा, सम्मान देने वाला रहेगा। और आप अपने बेटे को प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए अवश्य पाबंद करें कि भैया आपको जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के साथ बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, घुटनों के हाथ नहीं लगाए। ये नियम बना दीजिए, मांगलिक है, इसको गुस्सा आएगा। और सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव यहाँ निम्न हो गया है 11वें स्थान पर, क्योंकि सूर्य षष्ठ भाव का स्वामी होकर के एकादश भाव में बैठा है। सूर्य दुख भाव का स्वामी हो रहा है, इसलिए अशुभ परिणाम देता है। और सूर्य का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुंडली में सूर्य को हम पिता मानते हैं, कुंडली का आत्मा मानते हैं। इसे आप ये करिए, अवश्य इनको लाभ होगा और ये बहुत अच्छा इनको भविष्य में करने को अवसर प्राप्त होंगे। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। बिल्कुल। अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका सवाल भी हम जानेंगे। पहले मैं चाहूंगी नाम बताइए अपना आप। हेलो जी, सर सवाल करिए, बोलिए आप। नाम बताइए। हाँ नमस्कार। मेरे बेटे पर जी 29 अगस्त 1993। ठीक है जी 29 अगस्त। हाँ जी, अनिल कुमार, आप दोबारा नहीं बोले, आप उपनाम है अनिल कुमार, उपनाम है। 29 अगस्त 1993, साल 6:05। सुबह या शाम? साल 6:05। स्थान बताइए। अनिल कुमार है, स्थान निम्बाड़ा, राजस्थान। आचार्य शाम जी, 6:05। क्या जानना चाहते हैं? अरे जॉब के बारे में पूछना था। स्थान देखिए, ये बच्चा मकर लगन में जन्मा हुआ है, बृहस्पति की महादशा है, बुध का अंतर है और गुरु का प्रतंत्र है। ये बच्चे को गजकेसरी योग बना हुआ है। गुरु द्वादश और तृतीय भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में बैठा है। मूल त्रिकोण का स्वामी गज के यानी राजहंस योग के साथ में गजकेसरी योग बना रहा है। ये बच्चा सरकारी नौकरी अवश्य लगेगा। वहीं आपको बता दें कि इनको चींटियों को गर्म आटा करके सेक करके उसमें बूरा मिश्रण करके और प्रतिदिन डालने के लिए कहें। ये नियम से यदि करते हैं तो मैं समझता हूं शुक्र का षड्बल क्षमताओं को पूर्णतः प्रकट करने का अवसर देगा। और शुभ ग्रहों में जो बाधाएं ये डाल रहे हैं पाप ग्रह, इनकी क्षमताओं को सीमित करने की स्थिति बनेगी और उसके बाद इन्हें फल अच्छे प्राप्त होंगे। तो कृपा करके चींटियों को आप आटा भून करके उसमें मिश्रण करके घी बूरा और फिर जो है उसे देना शुरू करें। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। ठीक है आचार्य जी, अब हम कॉलर्स का यहाँ पर आपने जानकारी साझा की है, राशिफल कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। तो आइए मणि जी, हम बात कर रहे हैं सबसे प्रथम मेष राशि के जातकों के लिए। जी, आज के दिन जातक अपने सहकर्मियों के व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे। आज संतान पक्ष के सुखद समाचार प्राप्त होने वाले हैं, जिससे मन बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। किसी धार्मिक कार्यों में आज आपका खर्च हो सकता है, विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहें। और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के, आज के दिन आपके मन में दया और रहेगी, लेकिन भावुकता की प्रवृत्ति अधिक रहने के कारण लोगों को भला करने की भावना रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा, सेहत सामान्य रहेगी। बिन मांगे किसी को सलाह ना दें। जातक को अपने काम से काम रखना चाहिए। अपनी दिनचर्या से लाभ उठा सकते हैं। देव स्थान की यात्रा आज बनती है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा नहीं है। मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिलने से मन उदास रहेगा। शरीर की स्फूर्ति में कमी रहने के कारण स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकता है। पुराने मित्रों के बात करके मानसिक शांति मिलेगी और जीवन साथियों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज का दिन जातक के लिए लाभप्रद रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। वाहन सावधानी पूर्वक आज आपको चलाना चाहिए। और अब इसी के साथ बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज के दिन जातक को आकस्मिक धन हानि हो सकती है। सतर्क रहें, आप पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने से नाराजगी रहेगी। आज किसी भी तरह के जोखिम लेने से बचना चाहिए। सलाह आपको हम देते हैं कि निकट के व्यक्ति पर आंख बूंद करके विश्वास ना करें। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके मन में कई नए विचारों का जन्म होगा, जिससे लाभ मिलेगा। आपकी सोच दूरदर्शी रहेगी। कार्यस्थल पर नए तकनीकी से काम करने का आप प्रयास करेंगे। इससे भविष्य में लाभ होने वाला है। लोग आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करेंगे। जातक का अहित चाहने वाले लोग केवल मीठा बोलकर अपना हित साधेंगे। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। परिवार की आवश्यकता पूर्ण आज आप कार्य का निर्णय करेंगे। और अब बात कर रहे हैं हम तुला राशि वाले सभी जातकों। आज का दिन कार्यस्थल पर सहकर्मियों की से वाद विवाद हो सकता है, जिससे मन खराब होगा। अपने मुख्य लक्ष्य से भटक सकते हैं। घर में जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातें या बहस कर अपना समय खराब नहीं करें। अधिक बेचैनी रहने के कारण पूजा पाठ से विमुख हो सकते हैं। मन स्थिर करने के लिए ओम का उच्चारण करें। आज स्वास्थ्य नरम गरम हो सकता है। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज जातक तनाव महसूस करेंगे, जिससे कार्य में मन नहीं लगेगा। साथ ही धैर्य की कमी होगी। जल्दीबाजी में धन संबंधित कार्य न करें। जीवन साथी के सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें। क्रोध में कोई भी निर्णय ना लें। आज हनुमान मंगल कवच का पाठ करें, आपके लिए अवश्य ठीक रहेगा। और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन जातक का मेहनत सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। आज मध्याह्न बाद किसी पुराने मित्र के साथ आपका समय व्यतीत होगा। सरकारी क्षेत्र से शुभ समाचार मिलने के योग है। कोई अटका हुआ कार्य पूरा होगा। दूर रिश्तेदारी से कोई अप्रिय घटना का समाचार प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ नोकझोंक रह सकती है। यात्रा से तनाव महसूस करेंगे। माता पिता के प्रति आदर भाव आपका बढ़ेगा। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज के दिन प्रातः के समय मन प्रसन्न रहेगा, रहेगा। आवश्यक कार्य को पूर्ण करने से लापरवाही ना बरतें। आज जीवन साथी के लिए नया वाहन लेने का विचार बना सकते हैं। शाम के समय आकस्मिक धन हानि के योग हैं। सतर्क रहें। स्वास्थ्य को लेकर आशंकित रहेंगे। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आप काफी काम के सिलसिले में लोगों से मुलाकात करेंगे। समय पर भोजन न करने के कारण खुद को असहज महसूस करेंगे। आर्थिक रूप से आज का दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें। जातक आज परिश्रम करने में कमी नहीं रखेंगे। घर में शांत वातावरण बनाए रखें। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी जातकों की। आज का दिन जातक के लिए लाभप्रद रहने वाला है और निकट रिश्तेदारी से शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। परिवार के साथ आकस्मिक यात्रा का योग बन रहा है। कोई नए समाचार या नया व्यापार का अनुबंध के लिए आज का दिन बहुत उत्तम रहेगा। परिजनों के प्रति आदर सम्मान आपको रिश्तेदारों में लोकप्रिय बनाएंगे। पुराने मित्रों से आकस्मिक मुलाकात हो सकती है, जिससे मन बहुत प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। ठीक है, ये रहा आज का राशिफल। आचार्य जी, कॉलर दरअसल हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। इनका सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। मैं पंडित जी को नमन प्रणाम सर, और मैम आपको नमस्ते। जी नमस्ते।
जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। मेरा नाम महेंद्र है, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ और गांव है मेरा जजीवाल दांदला। और मेरा एक पुत्र है जिसके बारे में पूछना है, उसका नाम है नरेंद्र और उम्र है उसकी अभी 9 वर्ष और जन्म डेट है मैं पंडित जी 21/6/2011 हाँ 21/6/2013 और जन्म समय है 11:15 और जन्म स्थान है प्राइवेट हॉस्पिटल जोधपुर। इसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? ये मेरा एक ही बच्चा है और चौथे सीजर पे लिया हुआ है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं महेंद्र जी। आपका बेटा बड़ा भाग्यशाली है। शनि की महादशा, चंद्रमा का अंतर और राहु का प्रतंत्र है। जन्म पत्र के आधार पर सिंह लगन में जन्म लिया है और इन्हें थोड़ा क्रोध अधिक आएगा, बाकी लड़का बड़ा भाग्यशाली है। आपको बता दें कि शनि की बात कर रहे हैं, शनि वक्री हो रहा है। पराक्रम भाव में शनि सप्तम और षष्टम भाव का स्वामी और तृतीय भाव में बैठा हुआ है। और आपको बता दें सिंह लगन के लिए शनि का क्रियात्मक स्वभाव थोड़ा ठीक नहीं हो रहा, लेकिन तुला राशि में शनि का बैठना, उच्च का शनि इनको पराक्रम भाव में बैठता है। कोई पुलिस में या फिर सेना में इनको जाना होगा या फिर ये कमांडेंट की तरह अपना रवैया रखेंगे और सबको साथ लेकर सम्मान देकर शनि साहस और परिश्रम करने की पहल की क्षमता देता है। शनि इनको सबसे प्यार दुलार दिलाता है और मान सम्मान भी प्राप्त कराता है। शनिवार के दिन ये व्रत रखें और शनि को तेल अर्पण करें, ये इनके लिए उत्तम रहेगा। इन्हें बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, आचार्य जी ने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हमारे साथ जुड़कर बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी शुभ आशीर्वाद, शुभ प्रभात, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो।